बीपीएससी ने आज प्रधान शिक्षक की जो रिजल्ट है उसको जारी किया है। अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए कट ऑफ मार्क्स है 67, अनरिजर्व फीमेल के लिए 59 है, ईडब्ल्यूएस 48 48 ध्यान रखिएगा, और ईडब्ल्यूएस फीमेल 48, एससी मेल 49, एससी फीमेल 48, एसटी 48, एसटी फीमेल 48, ईबीसी 59, ईबीसी फीमेल 49, बीसी 61, बीसी फीमेल 52, उसके बाद डिसेबल जो हैं उनका भी है, डिसेबल ओएच का 52 और डिसेबल वीआई का 48। मीन सबसे कम कट ऑफ जो है चाहे किसी भी कैटेगरी का हो वो 48 है। उसमें ईडब्ल्यूएस वाले भी 48 मार्क्स लाएंगे, पास कर जाएंगे। जबकि यदि आप ईबीसी में है या फिर बीसी में है तो आपको 59 तक मार्क्स लाने होंगे। तो ये खेल हुआ है। क्या आरक्षण खत्म कर दी गई है? मोदी जी एक तरफ ओबीसी कार्ड खेलते हैं, चेहरा बनाते हैं हर तमाम राज्यों में, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा सैनी जी को बनाया गया हरियाणा में, और प्रमोट करते हैं और खुद को कहते हैं कि मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं और ओबीसी समाज को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन उसके पीछे, उसके आड़ में आपके हक अधिकार को किस तरह से सीमित किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म कर दिया जा रहा है, इसी पे बातचीत करेंगे हमारे साथ। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा विभाग की रिजल्ट भी था, बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है। और जिस प्रकार से एक तरफ मोदी जी ओबीसी खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, उन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं, वहीं जो स्कूल कॉलेज है उसके कट ऑफ ओबीसी के अधिक जा रहे हैं ईडब्ल्यूएस से। कैसे देखते हैं सर इस खेल को? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और छठ पर्व की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। क्या अभी कट ऑफ आया है? ईडब्ल्यूएस का 48 है जी सर, और एससी का 48 है, ओबीसी का 59, ओबीसी का 59 है। पेट में कैंची छोड़ने का मादा कौन रखता है बताइए? आप तो आरोप लगाते थे कि आरक्षण से पेट में कैंची छूट जाता है। अभी आप 10% है, आपका प्रतिशत तो डिजेबल से नीचे है और एससी महिला से भी नीचे है या बराबर है। मतलब शेड्यूल कास्ट जिसको आपने अछूत बनाया हिंदू सनातनी व्यवस्था में, वो साहब आपकी बराबरी कर रहा है, आपसे आगे ओबीसी। आरक्षण अभी हुआ है, इसका 2 कारण है। या तो आरक्षण को खा रहे हैं नीतीश का प्रशासन, साजिश हो रही है, उसको लागू ठीक से नहीं किया जा रहा है। हम मेरिट में आ गए तो हमको मेरिट में जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जो साजिश कर रहा है, यहाँ कुछ गंदे अधिकारी बैठे हुए हैं जिन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पकड़ नहीं है, इसलिए आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करके हमारे हजारों बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जाए। जो 2017 का बिहार सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय हुआ था, और वह निर्णय हुआ था कि आउटसोर्सिंग हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, बिल्कुल सर, किसी भी तरह के बहाली में आरक्षण दूसर का पालन किया जाएगा। खूब अखबार में खबरें छपी। दुर्भाग्य से कहता हूं, अखबार में खरीदे बहादुरी वाहवाही लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और दुर्भाग्य से कहता हूं कि इधर 2 साल के अंदर 2 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग बहाली हुई है। एक आरक्षण पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन तमाम विभागों में 2 लाख के आसपास, और एक आरक्षण पॉलिसी का निर्धारण नहीं हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहने गया, आदरणीय नेता, युवा आदर्श बेरोजगारों के सबसे बड़े हमदर्द, इस बात पर अपनी वेदना व्यक्त करने गए मुख्यमंत्री जी के पास, एक बात नहीं सुने। कौन है भाई? क्यों कानून बनाते हो? क्यों लोगों को ठगते हो भाई? कैबिनेट का निर्णय कौन इंप्लीमेंट करेगा? तेजस्वी यादव, लालू यादव, भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आपको कराना है। इसका मतलब है 2 ही बात है कि जो बैठे हुए शासन पर लोग हैं उसका नियत साफ नहीं है। हजारों साल से जो मनुवाद के कारण दलित, पिछड़ा, आदिवासी हुआ है, शूद्र हुआ है, अछूत हुआ है, उसके साथ उसके स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं राज्यवासी, महान बिहार के नागरिकों से कि भाई आप उठ खड़े हो। ये जान लीजिए कि जब तक सबको ताकत नहीं मिलेगी तब तक देश ताकतवर नहीं होगा। 85-90% लोगों को आप अपमानित करके, धकेल करके, पीछे करके
जो हजारों साल से जो मजबूत वर्ग हैं, विशेषाधिकार प्राप्त जातियां हैं, खुद में मजबूत है, सिर्फ उसको मजबूत करके मैंने 100 में 90 10-15 को मजबूत करके आप देश को ताकतवर नहीं बना सकते। इसलिए ये सोशलिस्ट समाजवादियों ने आरक्षण की नीति लाई, इसलिए अम्बेडकर साहब आरक्षण की नीति लाए कि जिसका साथ अन्याय हो रहा है, पता है आपको क्या हो रहा है कमीशन में, क्या हो रहा है कॉलेजियम में? आपका वर्गीकरण होगा, वर्गीकरण के नाम पर दलितों को लड़ाया जाएगा कि वो पैसा वाला हो गया, वो पैसा हो गया, मगर कॉलेजियम में वर्गीकरण नहीं होगा भैया। नौकरी भी तो लगभग आउटसोर्स कर दी गई, सरकारी नौकरी खत्म कर दी गई, वैकेंसी कहाँ रही है? वो तो तेजस्वी प्रसाद जी आए जो नियोजन नीति को खत्म करके नियुक्ति नीति लाए बिहार में। भारत सरकार को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो सब तो मतलब ये जो है क्या कहते हैं 56 इंची वाले देश के चौकीदार तो निजी सेक्टर में सारे चीज को झोंक रहे हैं। जहां आरक्षण है, सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है और निजी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण है नहीं, तो आपका आरक्षण तो इसी खत्म हो गया। अच्छा, सरकारी है उसका ये, और आप इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जातीय नफरत पैदा करके छद्म हिंदूवादी लोग, छद्म देशभक्त आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप जगिए, इन लोगों के साजिश को समझिए और अपने आप को उठ खड़े होने की कोशिश करिए। समय आ रहा है, गंवाइए नहीं। ये खेल कहां से है? 1952 में आरक्षण आया और आज तक ठीक से लागू नहीं हुआ। कौन साजिश कर रहा है इसके पीछे? आरक्षण तो 1952 में आया, इससे पहले तो लगभग 6-5 बरस से ज्यादा मुगलों का शासन रहा, लगभग 200 बरस अंग्रेजों का शासन रहा। उस समय आरक्षण नहीं था भाई साहब। तो मुगलों को घुसाने वाले कौन थे, अंग्रेजों को घुसाने वाले कौन थे? कम से कम आरक्षित वर्ग तो नहीं थे। जब आरक्षण नहीं था तब उस समय हमारे देश को हराने वाले शक्ति कौन थी? जो मुगलों से आप नहीं लड़ पाए। उस समय तो संघवाद, संप्रदायवाद, मनुवाद का तो बोलबाला था एक तरफा, मनु संहिता से देश चलती थी। तो देखिए, ये जो कथित संघी नफरती संप्रदाय शक्ति है, ये हजारों वर्ष से सताए गए लोगों को निरंतर कमजोर करने के रणनीति पर काम कर रहे हैं। इन्हें जब यह लगा कोई शूद्र को लाकर के ही हम देश पर अपना विचार थोप सकते हैं, ये टूल्स बना लिया। एक डुप्लीकेट ओबीसी को लाया। डुप्लीकेट इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी खुद मुख्यमंत्री बने तब अपनी जाति को ओबीसी डिक्लेयर किए, तो बनावटी हुए। ओरिजिनली उनकी कौम कमजोर नहीं थी, उन्हें अपने स्वार्थ अपने कौम को कमजोर किया। जाहिर सी बात है उन्होंने एक बयान दिया कि मैं नीच नहीं नीच जाति का हूं, तो और आकर्षण हो गया। कमजोर जातियों को लगा करी तो हमारा आदमी। ये संघी साजिश है, ऐसी नहीं है। और ये शक्ति कभी नहीं चाहती है कि कॉलेजियन सिस्टम टूटे। आरक्षण के माध्यम से हजारों वर्ष से सताए गए लोगों के, जिसको अछूत आपने करार दिया, इनके बाल बच्चा हाकिम, कलेक्टर, कप्तान बने, प्रोफेसर, इंजीनियर बने। तो आरक्षण जब संविधान के बाद आया, बाबा साहब अम्बेडकर के मेहनत, लगन, ज्ञान, वाक्पटुता और उस समय के कर्णधारों से, तब आरक्षण के माध्यम से जो कुछ जीवंतता आई है उसको खत्म करने में ये साजिश कर रहे। अब वरना आप समझ रहे हैं चीजों को। लालू यादव जी के सरपरस्ती में जब महागठबंधन बना, 17 महीना हम लोग सरकार में रहे, तो आरक्षण का विस्तार हुआ। गोया कि अगर 100 सीट पर सरकारी नौकरी होगी या कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी होगी या आउटसोर्सिंग से नौकरी होगी, तो उसका दायरा 49 से बढ़कर 65 हो गया।
मतलब 100 सीट में 16 बच्चे हजारों साल से सताए गए समाज के लोगों के होंगे ज्यादा। जाति गणना हुई, आर्थिक गणना हुई, 94 लाख परिवार गरीब चिन्हित किए गए जिनको सरकार को अनुदान देना है। तो उस समय में जब पेश हो रही थी बिहार विधानसभा के सदन में आरक्षण विस्तार की नीति, वो आर्थिक जाति जनगणना पर नीतिगत फैसले लिए जा रहे थे, उस समय में चूंकि चुनाव था बिहार का, माफ करिएगा चुनाव था बिहार का, याद करिए, मैं आपके माध्यम से महान राज्यवासियों को कहना चाहता हूं और हजारों साल से सताए गए 85% शूद्र बनाए गए लोगों को कहना चाहता हूं, शूद्र बनाए गए तो कहना चाहता हूं। और इसका मतलब यह नहीं है कि जो प्रगतिशील लोग हैं विशेषाधिकार प्राप्त जातियों में उनके खिलाफ नहीं। ये समाजवाद की नीति आई क्यों भाई साहब, आप समझ रहे हैं? सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रति आप गूगल करके देखिए, 300 वर्ष के इतिहास में अमेरिकी सरकार ने, ओबामा प्रशासन ने सिंबल ऑफ नॉलेज का जब पर्सनैलिटी खोजना शुरू किए महान विभूतियों को, उसमें हमारे महान पुरखा बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अव्वल लाया। और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए या उनके नेतृत्व में गढ़े गए संविधान और उस समय के पुरखों के सहयोग से जो शक्ति मिली, उस शक्ति के साथ लगातार छेड़छाड़ हो रहा है और हमारे लोग जगने रहे। ओबीसी समाज को क्या कहेंगे, क्योंकि एससी के बराबर ये कहना चाहूंगा से तो आपके अस्तित्व के साथ आपको हजारों साल से दबाया गया और अब भी दबाने की साजिश चल रही है। उठ खड़े होइए। बिहार विधानसभा में लोग समर्थन करते हैं आरक्षण का और बीजेपी के लोग कोर्ट में फंसाते हैं मामले को, वहां वकालत कमजोर की जाती है। ये कौन साजिश कर रहा है? इसका मतलब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर उनके साथ हैं तो 1 सेकंड में ये लागू करवाना चाहिए। अगर नहीं लागू करते हैं तो 1 सेकंड में लात मारना चाहिए, चाहे जो हो जाए। वो सारे लोग सर मौन हैं जो कहते थे कि आरक्षण से डॉक्टर साहब कैंची पेट में छोड़ देते हैं। अब देखिए, मैंने पहले कहा कि जब आरक्षण नहीं था तो देश पर मुगलों का कब्जा हो गया। क्या उस समय ये जो वंचित अभिवंचित अछूत लोग जिम्मेवार है इसके लिए? शक्ति तो आपको थी, अब तो गैर आरक्षण वाले थे। क्यों नहीं मुगलों के आक्रमण से बचाए देश को? अंग्रेज 200 वर्ष राज करके गए, उस समय भी आरक्षण नहीं था। क्यों नहीं आप बचाए अंग्रेज को के इन्वेजन से, आक्रमण से, हमले से? उस समय तो आपके हाथ में शक्ति थी। अभी तो आरक्षण आधार अधूरा भी लागू नहीं हुआ है। संविधान सम्मत जो 85% शूद्र बनाए गए लोगों को जो अधिकार दिया गया है, 10% भी लागू नहीं हुआ है। सर आपने वक्त दिया, काफी टाइम दिया, और जिस प्रकार से आप कल्पना कीजिए जिस देश में नौकरियां खत्म की जा रही हैं, आपको हिंदू बना के गिरा सिंगे से लोग आपस में लड़वाते रहेंगे, लेकिन जब हक अधिकार की बात होगी, जब कट ऑफ की बात होगी, जब नौकरी की बात होगी, तो आपके कट ऑफ, ओबीसी के कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से अधिक चले जाते हैं। इस पे बात नहीं करेंगे गिरिराज सिंह, इस पे बात नहीं करेंगे प्रदीप सिंह, मोदी जी नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग में भी सर ने कहा कि जो वाहवाही नीतीश कुमार ने 17 में लूटी थी, उसका भी अक्षर से उन्होंने पालन नहीं किया है। काफ़ी गंभीर इशू है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से कम जाना चाहिए, एससी के इक्विवेलेंट जाना चाहिए, डिसेबल से भी कम जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, क्या आरक्षण खत्म कर दी गई है इस देश में? पूरी दिव्यांग बोलिए, डिसेबल। हाँ, दिव्यांगों से भी कम गया है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। आपका क्या मानना है, क्या आरक्षण खत्म कर दिया है मोदी सरकार ने? मोदी जी एक तरफ ओबीसी चेहरा खुद को बताते हैं, कई मुख्यमंत्री, कई प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं और आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपका वोट लेते हैं, लेकिन ओबीसी समाज, ओबीसी का कट ऑफ इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है और ईडब्ल्यूएस घटता जा रहा है, इस पे आपका क्या मानना है? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।